हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा क्योंकि आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम काफ़ी बारीकी से बात करेंगे और पेशेंस के साथ देखिएगा, ठीक है। हम पूरा चैप्टर भी कराएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। चैप्टर 3 है, क्या है? शेयर्स एंड डिविडेंड। शेयर मतलब क्या होता है? कोई भी हिस्सा। डिविडेंड मतलब क्या होता है? जो भी प्रॉफिट आपका आता है वो डिविडेंड के रूप में आता है, ठीक है। यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। क्या कह रहा है? टू इस्टेब्लिश अ बिग कंपनी, एक बड़ी कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए एक लार्ज सम ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड, एक बड़ी मात्रा में आपको मनी रिक्वायर्ड पड़ती है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मनी का ज़रूरत होता है। इट इज़ समटाइम्स नॉट पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट सच अ बिग अमाउंट। अब एक अकेला आदमी के लिए इतना बड़ा अमाउंट को इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। देन सम पर्सन, कुछ लोग इंटरेस्टेड इन द कंपनी, अगर कंपनी में इंटरेस्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं? उस कंपनी में ज्वाइन करते हैं। दे डिवाइड द एस्टिमेटेड वैल्यू इनटू स्मॉल पार्ट्स रैंकिंग फ्रॉम 1 to 100। अब इसमें कुछ ना कुछ उसका जो स्मॉल पार्ट्स है वो 1 से लेकर, उसका जो कॉस्ट होता है 1 से लेकर 100 तक हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंपनी पर, ठीक है। ईच पार्ट सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड अ शेयर। शेयर मतलब कोई भी हिस्सा होता है। एंड द वैल्यू फिक्स फॉर इच शेयर इज कॉल्ड इट्स ओरिजिनल। और हर शेयर का जो फिक्स वैल्यू होता है, यानी जो ओरिजिनल वैल्यू होता है, उसी को हम लोग नॉमिनल वैल्यू बोलो या ओरिजिनल वैल्यू बोलो। अब आप समझ रहे हैं, द पर्सन हु परचेज शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर। जो पर्सन शेयर खरीदता है उसको शेयर होल्डर कहते हैं। हम सबसे पहले आपको शेयर को समझा रहे हैं यहाँ पर क्लियर तरीके से, चलिए समझ लेते हैं। थोड़ा देर के लिए समझिए। मेरा एक कंपनी है, उसमें क्या हो रहा है, मुझे 10,000 का रिक्वायरमेंट है। मेरे पास ऑलरेडी कुछ पैसे हैं लेकिन 10,000 का रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लो 100 शेयर्स निकालते हैं। इसका 100 हिस्सा, शेयर मतलब क्या होगा? हिस्सा। 100 शेयर, तो हर एक शेयर का जो कॉस्ट होता है, एक शेयर का जो कॉस्ट होता है वो क्या कहलाता है? एक शेयर का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा? वो 100 रुपीज़ होगा। कितना? 100 रुपीज़। क्योंकि मुझे 10,000 रुपये चाहिए तो मेरे को कितना शेयर निकालना पड़ेगा? शेयर मतलब हिस्सा, यानी 100 हिस्सा। हर एक शेयर का हमने कॉस्ट कितना रख दिया? 100 रुपीज़। तो ये जो कंपनी जो शेयर का जो कॉस्ट रखती है, ये जो कॉस्ट कहलाता है, जो कंपनी रखती है, उसको बोलता है नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू, इसी को बोलता है फिक्स प्राइस बोल सकते हैं, फिक्स वैल्यू बोल सकते हैं, है ना। यही नाम है, ठीक है। अब ये जो शेयर है, इस शेयर का कॉस्ट मार्केट में जो वैल्यू होता है, ये शेयर वैल्यू, ये जो नॉमिनल वैल्यू होता है, यानी जो कंपनी रखती है उस शेयर का कॉस्ट, वो हमेशा फिक्स होता है। कैसा होता है? फिक्स। लेकिन मार्केट में इस शेयर का कॉस्ट जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरिएबल की फॉर्म में होता है, यानी बढ़ता घटता रहता है। ये डिपेंड करता है कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रहा है। हम आपको क्लियर तरीके से समझाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? द वैल्यू फिक्स फॉर इच शेयर, हर एक शेयर का जो वैल्यू है वो फिक्स है। इसी को बोलता है ओरिजिनल और नॉमिनल वैल्यू। द पर्सन हु शेयर्स आर कॉल्ड, जो पर्सन शेयर्स परचेज करता है, द पर्सन हु परचेज शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर, यानी जो भी पर्सन शेयर खरीदता है उसको हम लोग शेयर होल्डर कहते हैं। द नॉमिनल वैल्यू क्या कहलाता है? ऑफ अ शेयर इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू, यानी जो भी कंपनी ने उस शेयर का कॉस्ट रखा है वही नॉमिनल वैल्यू, उसी को रजिस्टर्ड वैल्यू, उसी को प्रिंटेड वैल्यू, उसी को फेस वैल्यू। समझ रहे हैं? क्लियर तरीके से आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर डज नॉट चेंज विद टाइम। नॉमिनल वैल्यू हमेशा फिक्स वैल्यू रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। टाइम के साथ इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। द प्राइस ऑफ शेयर इन द मार्केट एट एनी पार्टिकुलर टाइम। अच्छा, जो शेयर का जो प्राइस होता है वो मार्केट में किसी भी कोई खास टाइम के अनुसार इज कॉल्ड अ मार्केट वैल्यू। जो भी मार्केट में जो भी उस शेयर का कॉस्ट है वही मार्केट वैल्यू कहलाता है। इसी को हम लोग कैश वैल्यू कहते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर में चेंज, डिक्रीज और इंक्रीज। अब मार्केट में उस शेयर का कॉस्ट या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। इट डिपेंड ऑन कंपनी कितना, अगर कंपनी ग्रो करता है तो उसका मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगा, इस बात की 100% गारंटी। अगर कंपनी लॉस में जाता है तो उसके केस पे मार्केट वैल्यू गिर जाएगा, उसका रेट गिर जाएगा ठीक है। यहाँ पर क्लियर से समझ में। तीसरा नंबर पढ़ते हैं, द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कैन बी द सेम। यहाँ पर क्लियर तरीके से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। The market value of share can be the same, more or less than the nominal value of the share depending upon the performance and profit of the company। तो यहाँ पर आपको बता दें, जो शेयर का जो मार्केट वैल्यू है या तो वो नॉमिनल वैल्यू के बराबर हो सकता है, या तो नॉमिनल वैल्यू से कम हो सकता है, या तो नॉमिनल वैल्यू से
उस जो मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो सकता है। ये सारी चीज़ डिपेंड करते हैं कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है उस पे। अगर कंपनी, मान लो कंपनी अगर कोई प्रॉफिट नहीं कमाती है, कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही, तो उस केस में क्या होता है, जो नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू यानी एनवी और मार्केट वैल्यू वो बराबर हो जाते हैं। कब? जब कंपनी कोई भी प्रॉफिट गेन नहीं करता है। अब मान लो अगर कंपनी प्रॉफिट गेन कर रहा है, कंपनी ग्रो अप कर रहा है, तो उस केस में जो मार्केट वैल्यू है, वो मार्केट वैल्यू यानी उस शेयर का जो कॉस्ट होगा, मार्केट में जो कॉस्ट होगा उसी को मार्केट वैल्यू कहते हैं। उस केस में मार्केट वैल्यू बढ़ेगा यानी बड़ा होगा नॉमिनल वैल्यू से। अब जब कंपनी लॉस में जाएगी तो ऑटोमेटिक बात है कि मार्केट वैल्यू क्या होगा, कम होगा नॉमिनल वैल्यू से। तो ये 3 केस आपको याद रखना है। जब कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो ऑटोमेटिक बात है कि नॉमिनल वैल्यू और मार्केटिंग वैल्यू सेम होगा। जब कंपनी प्रॉफिट करेगी तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। जब कंपनी लॉस होगा तो मार्केट वैल्यू घटेगा। ये 3 कंडीशन याद रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम पढ़ते हैं। कह रहा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज द सेम एज इट नॉमिनल वैल्यू द शेयर इज सेट। उस केस पर जब मार्केट वैल्यू, शेयर का मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू बराबर है, तो उस केस में हम लोग एट पर बोलेंगे। शेयर को क्या बोलेंगे कि शेयर किस पर है, एट पर पे, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो भी मार्केट वैल्यू है वही इसका नॉमिनल वैल्यू है। मान लो नॉमिनल वैल्यू समझते हैं ना। मान लो अगर, चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक शेयर है, उस शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है अगर 100 रुपया है, यानी जो भी उसका कंपनी के द्वारा जो भी कॉस्ट रखा गया वही हमारा नॉमिनल वैल्यू कहलाता है। अब अगर इसका मार्केट वैल्यू भी 100 रुपया होगा, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो नॉमिनल वैल्यू है वो भी 100 रुपया और मार्केट वैल्यू यानी मार्केट में उस शेयर का जो कॉस्ट है वो भी 100 रुपया है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि शेयर किस पर है, शेयर एट पर पे है, शेयर एट पर इस्तेमाल करेंगे जब नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस क्या है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज मोर देन इट्स नॉमिनल वैल्यू। मार्केट वैल्यू में जो शेयर का जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा है नॉमिनल वैल्यू से, यानी कि मार्केट वैल्यू क्या है, ज़्यादा है नॉमिनल वैल्यू से। तो उस केस में हम जो इस्तेमाल करेंगे, जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे कि शेयर किस पर है, तो उस केस में हम एवव पार इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखेंगे, एवव पार, और या तो एट अ प्रीमियम यूज करेंगे वर्ड, एट अ प्रीमियम, क्लियर। उसके बाद इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज लेस देन, अगर मार्केट वैल्यू कम है नॉमिनल वैल्यू से, तो उस केस में जो हम वर्ड, यानी मार्केट वैल्यू जब कम है तो यानी कि कंपनी तो पूरी लॉस में जा रही है, यहाँ पर कंपनी ग्रो पे जा रही है। कंपनी जब कोई प्रॉफिट नहीं कर रही, यानी नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर है, तो उस केस में हम एट पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर एवव पार, एट प्रीमियम, इसमें कौन सा, जब मार्केट वैल्यू कम है तो उस केस में हम यहाँ लिखेंगे वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, शेयर। उस केस में शेयर इज सेट टू बी बिलो पार और एट अ डिस्काउंट। इस तरीके से इसको याद रखना ज़रूरी है। अगर इसको याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है, बिलो पार और एट अ डिस्काउंट, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ऑलरेडी ये सब चीज़ हम बता दिए कि एट पार मीन्स मतलब मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू बराबर है। एवव पार या एट अ प्रीमियम मीन्स मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू। बिलो पार और एट अ डिस्काउंट मीन्स मार्केट वैल्यू इज लेस देन द नॉमिनल वैल्यू। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस, ओके। फर्स्ट टाइम प्लीज़ वीडियो के लिए लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्स्ट टाइम हो। क्या यहाँ चौथा नंबर पॉइंट बोलता है द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर मतलब जो भी शेयर होल्डर जो प्रॉफिट पाएगा, कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो कुछ ना कुछ उसको, जो शेयर होल्डर उसको भी प्रॉफिट देती है। तो जो भी प्रॉफिट शेयर होल्डर पाता है फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी में जो भी इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट बनता है। उस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो देता है कंपनी उस शेयर होल्डर को, तो उसको बोलता है डिविडेंड। तो डिविडेंड याद रहेगा, इसको हम लोग डिविडेंड की जगह हम इसको एनुअल इनकम भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये भी चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, द डिविडेंड ऑलवेज एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, यानी जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, यानी जो भी कंपनी आपको प्रॉफिट देगी, शेयर जब आप खरीदोगे तो फिर अगर कंपनी ग्रो करती है तो कुछ तो प्रॉफिट देगी ना आपको, तो वही प्रॉफिट को तो डिविडेंड बोलते हैं। द डिविडेंड इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। उस शेयर का जो भी नॉमिनल वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग आपको उसी पर परसेंटेज के फॉर्म में मिलेगा,
यानी आपको जो परसेंटेज मिलेगा वो नॉमिनल वैल्यू पर मिलेगा, ठीक है। द डिविडेंड डज नॉट डिपेंड ऑन द मार्केट वैल्यू। डिविडेंड यानी जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो ये डिपेंड नहीं करता मार्केट वैल्यू, उस शेयर का क्या मार्केट वैल्यू, उस पर नहीं मिलेगा आपको, ये याद रखिएगा, यानी जो भी प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब हम कुछ फॉर्मूला पर बात करेंगे, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट बराबर होता है नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई विथ मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है, याद रखिएगा। इन्वेस्टमेंट अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, नंबर ऑफ शेयर यानी एन इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। टोटल डिविडेंड अर्न, ठीक है, टोटल डिविडेंड अर्न यानी जितना भी वो कमाया, उसको जितना टोटल प्रॉफिट हुआ है ना, इसको आप बोल सकते हैं कि जो भी उसका एनुअल इनकम है, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई कीजिएगा रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड मतलब जो भी प्रॉफिट का परसेंटेज है, यानी जो भी प्रॉफिट मिल रहा है तो उसका कुछ ना कुछ परसेंट तो होगा, 5% का दर रेट से 10%, उसी को बोलता है रेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या, प्रॉफिट, वही ना। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। तो देखिए टोटल डिविडेंड अर्न निकालने के लिए ये चीज़, टोटल डिविडेंड अर्न मतलब टोटल जो भी प्रॉफिट निकालने के लिए ये चीज़ आपको इस्तेमाल करना है। इसके जगह आप ये भी बोल सकते हैं एनुअल इनकम, एनुअल इनकम निकालना है तो ये फॉर्मूला, समझ रहे हैं। उसके बाद इनकम परसेंट निकालना है, इनकम परसेंट बोलो या प्रॉफिट परसेंट बोलो या रिटर्न परसेंट बोलो, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है, एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई विथ 100। नंबर ऑफ शेयर निकालना है तो इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, या ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तीनों आपस में इक्वल है, या तो आप ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय इनकम ऑफ वन शेयर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यूज़ करके आपको एक्सरसाइज बनाना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। स्टूडेंट, दिस इज आवर एक्सरसाइज 3A। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 400 रुपीज़ 12.50 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 1। देखो एट अ प्रीमियम मतलब यहाँ पर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है नॉमिनल वैल्यू से, तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है 400, और यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू कितना दिया ₹12.50, और मार्केट वैल्यू कितना होगा, ये प्रीमियम ऑफ 1 रुपीज़ ऐड हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 13.50 आपका मार्केट वैल्यू हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम नंबर ऑफ शेयर लिखेंगे यहाँ पर, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर विच इज़ गिवन 400, उसके बाद नॉमिनल वैल्यू कितना है, यानी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, वो आपका है ₹12.50। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर विल बी ₹12.50 प्लस ₹1, ये हो जाएगा आपका ₹13.50, ठीक है। आगे बनाते हैं, तो सो मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 400, ठीक है, 400 शेयर्स। क्या होगा फॉर्मूला आपको पता है, जैसा कि हमने बताया था आपको कि इन्वेस्टमेंट अगर निकालना है तो नंबर ऑफ शेयर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट एक्चुअली निकाल रहे हैं, मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 400 शेयर्स, यानी 400 शेयर करने के कितना इन्वेस्ट करना पड़ा, तो नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे इससे मार्केट वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई विथ मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो यहाँ पर देखा जाए तो नंबर ऑफ शेयर कितना है 400 है, और मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना है, वो है ₹13.50, तो 13.50। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपका यहाँ पर ₹5400, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 250 शेयर्स ₹15 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 1.50।
क्वेश्चन नंबर 2 तो समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको क्लियर तरीके से कितना हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 250 शेयर खरीदने के लिए कितना मनी का रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है शेयर का 15 रुपया, और शेयर एट ए डिस्काउंट यानी जो मार्केट वैल्यू होगा वो 15 माइनस 1.50। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ शेयर कितना है 120। नॉमिनल वैल्यू कितना है, वो आपका दिया हुआ है, वो ₹15। नंबर ऑफ वैल्यू क्या है हमारा, मार्केट जो वैल्यू है शेयर का वो है ₹15 माइनस ₹1.50, यानी कुल मिलाकर ₹13.50। अब हमको क्या निकालना है, मनी विल रिक्वायर्ड, तो मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 250 शेयर्स। फॉर्मूला क्या लगेगा मेरा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई विथ मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। कितना, नंबर ऑफ शेयर कितना है यहाँ पर, तो 250 है। मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर 13.50। सॉल्व कीजिएगा तो लगभग इसका आंसर आएगा ₹3375। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर तरीके से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ए पर्सन बाइज 120 शेयर एट अ नॉमिनल वैल्यू of ₹40 each, which he sells at 42.50 each. Find his profit and profit percent. देखो ये जो बंदा है ये टोटल कितना शेयर खरीदता है, 120 शेयर खरीदता है। किस में, कौन से प्राइस में, एट अ नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल प्राइस में, नॉमिनल कॉस्ट में, जो भी नॉमिनल वैल्यू है उस शेयर का, उस पर खरीदता है। कितना, 40 रुपया। हर एक का कितना दाम है, 40 रुपया हर एक शेयर का। वो कितने में बेचता है, हर एक को 42.50। तो उसका प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स देखते हैं कितना दिया हुआ है। नंबर ऑफ शेयर्स जो है 120 है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर क्या है, नॉमिनल वैल्यू तो समझ गए आप किसका बात कर रहे हैं। नॉमिनल वैल्यू ₹40 है। ठीक है। उसके बाद टोटल जो मनी इन्वेस्टेड होगा, टोटल मनी इन्वेस्टेड कितना, 120 मल्टीप्लाई विथ 40, तो ये हो जाएगा ₹4800। 4800 टोटल मनी इन्वेस्टेड निकल गया हमारा इतना। टोटल मनी यानी शेयर को ख़रीदने में उसने इतना रुपये इन्वेस्ट किया और बेचा कितना में, तो मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू आपका है 42.50। ठीक है। अब हम निकालेंगे मार्केट वैल्यू, तो पता चल गया। अब मार्केट वैल्यू 120 शेयर का निकालते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर्स, जैसे यहाँ पर हमने निकाला, ये एक्चुअली टोटल मनी इन्वेस्टेड क्या है, एक्चुअली ये नॉमिनल वैल्यू ऑफ 120 शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू वही है। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 120 इंटू 42.50। सॉल्व करेंगे तो ₹5100। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमको निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये इतना तो इन्वेस्ट किया और इतना में बेचा है,
ये इसका मार्केट वैल्यू है, यानी मार्केट में जो उस शेयर को बेचा है 120 इतना, तो इतना से इतना घटा देते हैं, यानी ₹5100 माइनस 4800, तो इसका जो प्रॉफिट बना हमारा ₹300 बना। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब हम प्रॉफिट निकाल लिए, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। ठीक है, क्लियर तरीके से प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे कि प्रॉफिट बाय सीपी, तो प्रॉफिट कितना 300 और कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा है, ये देखा जाए तो एक कॉस्ट प्राइस है, ये देखा जाए तो एक सेलिंग प्राइस है, कितना 4800 मल्टीप्लाई विथ 100, सॉल्व करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 6.25%। ये इसका आंसर हो गया क्लियर तरीके से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 85 शेयर्स ऑफ ₹60 ईच व्हेन क्यूटेड एट ₹63.25। कुल मिलाकर अगर क्वेश्चन समझा जाए तो यहाँ पर एक टोटल नंबर ऑफ शेयर 85 है। अब उसका कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 85 शेयर का कॉस्ट निकालना, उसका नॉमिनल वैल्यू दे दिया और मार्केट वैल्यू उसका कितना बिक रहा है, मार्केट में उसका जो उस शेयर का जो कॉस्ट है वो 63.25। तो आप चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया, यानी नंबर ऑफ शेयर कितना है। नंबर्स ऑफ शेयर जो है 85 है। उसके बाद नॉमिनल वैल्यू कितना है, नॉमिनल वैल्यू जो दिया हुआ है वो ₹60 है। उसके बाद जो मार्केट वैल्यू है वो कितना है, मार्केट वैल्यू बराबर दिया हुआ ₹63.25। आपको बोल रहा है कॉस्ट ऑफ 85 शेयर्स, तो कॉस्ट ऑफ 85 शेयर्स जो होगा कितना होगा, वो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ शेयर इनटू कितना हो गया मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, दैट विल बी 63.25। सॉल्व करिए इसको, ₹5376.25, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 5 क्या कह रहा है, ए मैन इन्वेस्ट ₹800, यानी मैन कितना इन्वेस्ट करता है 800 रुपया, इन बाइंग ₹5। यहाँ पर देखा जाए तो नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है उस शेयर का ₹5 शेयर्स, एंड व्हेन दे आर सेलिंग एट अ प्रीमियम ऑफ 1.15, यानी यहाँ पर मार्केट वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर दिया है आपका 5 + 1.15 यानी 6.15। यहाँ पर क्या कह रहा है, ही सेल्स ऑल द शेयर्स, फाइंड हीज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। तो चलिए इसको हम क्लियर तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, समझ चुके हैं हम। चलिए यहाँ पर टोटल कितना दिया, तो टोटल मनी अगर देखा जाए तो उसने जो इन्वेस्ट किया है, टोटल मनी इन्वेस्टेड वो है ₹800। सबसे पहले हमको ये भी जानना होगा कि उसने नंबर ऑफ़ शेयर इन टोटल शेयर कितना ख़रीदा। यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर दिया हुआ है ₹5 और मार्केट वैल्यू यानी MV जो है वो ₹6.15 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर निकालेंगे। सबसे पहले टोटल शेयर कितना है, नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ़ शेयर बराबर फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, यहाँ पर क्योंकि ये जो आदमी है ये शेयर को किसके नॉमिनल वैल्यू पर खरीद रहा है, ना कि मार्केट वैल्यू पर खरीद रहा है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ गए इन्वेस्टमेंट कितना है, वो आपका 800 रुपया है। तो 800 बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना है, वो आपका 5 है। तो यहाँ पर 5 × 5 160, यानी नंबर ऑफ़ शेयर जो आ गया वो आ गया आपका 160। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। यानी कुल मिलाकर इतना शेयर वो ख़रीदा है
इतना शेयर वो खरीदा 160 शेयर, कितना में? 800 रुपये में। यानी नॉमिनल वैल्यू ऑफ 160 शेयर ऑलरेडी गिवन है। तो मार्केट वैल्यू कितना है? तो मार्केट वैल्यू ऑफ 160 शेयर निकालते हैं। तो मार्केट वैल्यू MV ऑफ 160 शेयर निकालते हैं। ये कितना है? तो 160 को मल्टीप्लाई करते हैं 6.15 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ₹984। तो यहाँ पर देखा जाए तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 160 शेयर दिया हुआ है 800 रुपया, और यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ 160 शेयर दिया है 984 रुपया। तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं आराम से। तो प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 984 माइनस ये जो टोटल मनी इन्वेस्टेड है ₹800। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ₹184 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी एनुअल इनकम है, यानी जो भी डिविडेंड है, जो भी उसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट किया इनटू 100। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना हुआ? 184। इन्वेस्ट कितना किया है? 800 रुपया, मल्टीप्लाई विथ 100। तो 2020, 8 दूना 16, 8 ते 24, यानी 23%। ये इसका आंसर हो गया क्लियर तरीके से। ठीक है, फाइंड द एनुअल इनकम। एनुअल इनकम को हम लोग डिविडेंड भी बोलते हैं। ठीक है, फाइंड द एनुअल इनकम डेराइव फ्रॉम 1 to 5 ₹120 शेयर्स पेइंग 5% डिविडेंड। 5% डिविडेंड मतलब क्या? 5% रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है। जो भी प्रॉफिट का जो परसेंट है, रेट है, उसका कितना दिया? 5%। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको एनुअल इनकम निकालना है। ठीक है, और रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी दिया हुआ है। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर। और जो आपका जो नॉमिनल वैल्यू है एक शेयर का, वो 120 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ शेयर्स पहले लिख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया हुआ है? 125। नॉमिनल वैल्यू कितना दिया हुआ है? नॉमिनल वैल्यू जो दिया ऑफ 1 शेयर वो दिया है ₹120। नंबर 6 के अकॉर्डिंग हमारा नंबर ऑफ शेयर हो गया 125 और नॉमिनल वैल्यू हो गया हमारा ₹120। हमको एक्चुअली यहाँ पर जो निकालना है वो टोटल एनुअल इनकम निकालना है। एनुअल इनकम मतलब टोटल डिविडेंड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल डिविडेंड अर्न, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई विथ रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई विथ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जो एनुअल इनकम होगा, फाइंड द एनुअल इनकम। ठीक है, तो एनुअल इनकम कितना होगा? एनुअल इनकम बोलो या डिविडेंड बोलो, बात तो बराबर है। बराबर नंबर ऑफ शेयर मतलब 125 मल्टीप्लाई विथ कीजिए रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड देखा जाए तो कितना है? रेट ऑफ डिविडेंड वो है आपका 5%, यानी 5/100 मल्टीप्लाई विथ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। नॉमिनल वैल्यू कितना है 1 शेयर का? 120। इसी को सॉल्व कीजिए तो एनुअल इनकम निकल जाएगा 00226, 6 पंचे 30 का 0, 6 दूना 12 3 15 6 7, यानी ₹750। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ए मैन इन्वेस्ट ₹3072 इन ए कंपनी। कोई आदमी क्या करता है, कितना रुपया इन्वेस्ट करता है कंपनी में? इतना रुपया। पेइंग 5% पर एनुअम, यानी जो कंपनी इसको पे कर रही 5% पर एनुअम, 5% के रेट से। ठीक है, व्हेन इट्स ₹10 शेयर कैन बी बाउट फॉर ₹16 ईच, फाइंड हीज एनुअल इनकम एंड हीज परसेंटेज इनकम ऑन हीज इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से पता चल रहा है कि कंपनी कितना पे कर रही है इसको 5%, यानी रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हुआ? वो 5% दिया। कितना इन्वेस्ट कर रहा है?
रेट ऑफ डिविडेंड 5% और कितना इन्वेस्ट कर रहा है 3072। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो नॉमिनल वैल्यू है, यहाँ पर जो नॉमिनल वैल्यू है वो आपका ₹10 दिया हुआ है और यहाँ पर मार्केट वैल्यू जो दिया हुआ है वो ₹16 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो टोटल मनी इन्वेस्टेड कितना ₹3072। टोटल मनी इन्वेस्टेड साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना है, यहाँ पर देखा जाए तो नॉमिनल वैल्यू जो दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ ₹10 और मार्केट वैल्यू दिया हुआ है आपको ₹16। यहाँ पर अगर आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना होता है, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, तो टोटल जो भी मनी इन्वेस्टेड है यानी 3072 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू कितना है उस शेयर का, तो 16। तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स जो निकलेगा कितना निकलेगा, सॉल्व करेंगे तो 192। अब हमको यहाँ पर एनुअल इनकम निकालना है, तो एनुअल इनकम निकालने के लिए अच्छा यहाँ पर ध्यान रहे रेट ऑफ डिविडेंड यानी जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज दिया हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पर कितना दे रहा है, कंपनी पेइंग यानी जो भी प्रॉफिट बन रहा है वही ना है इसका 5% की रेट से, यानी कुल मिलाकर डिविडेंड मतलब वही प्रॉफिट हो गया कितना 5%। तो यहाँ पर अब हम एनुअल इनकम निकालेंगे, एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखा जाए तो एनुअल इनकम बोलो या टोटल डिविडेंड बोलो, कितना है नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई विथ रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है यहाँ पर 192 डाल दिया, डिविडेंड कितना 5% यानी 5/100 और नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, तो यहाँ पर क्लियर तरीके से देख सकते हैं ₹10 है। तो 10 यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 2 नंबर 18 और 2 6 12 यानी एनुअल इनकम जो आ गया ₹96 एनुअल इनकम आ गया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखेंगे तो बोल रहा है हीज़ परसेंटेज इनकम ऑन हीज़ इन्वेस्टमेंट। तो परसेंटेज इनकम निकालना है, तो परसेंटेज इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी इसका इनकम परसेंट है वो कितना होता है, फॉर्मूला होता है एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई विथ 100। तो यहाँ पर इनकम परसेंट अगर निकालना है, इनकम परसेंट बराबर एनुअल इनकम कितना हो गया 96 और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 3072 और मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 100 से। इसको सॉल्व करिए, इनकम परसेंट निकल जाएगा, लगभग सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3/1/8%। ठीक है, अगर ये फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में दिया तो इस तरीके से लिखाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए मैन इन्वेस्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लगभग सेम है, तो आप बना लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। ए मैन बाइज ₹50 शेयर्स ऑफ कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स। सेकंड नंबर में है हीज़ एनुअल इनकम और हीज़ प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पर बता दें ये जो नॉमिनल वैल्यू है इस शेयर का वो ₹50 है और यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड 12% दिया हुआ है, लेकिन ये जो बंदा खरीद रहा है वो मार्केट वैल्यू पर खरीद रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 10। इट मीन्स कि जो मार्केट वैल्यू है इसका वो ₹60 है और ये मार्केट वैल्यू पर ये बंदा खरीद रहा है। तो यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सारे कुछ आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू जो दिया हुआ है ऑफ 1 शेयर विच इज़ गिवन ₹50 और मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर विच इज़ गिवन ₹60। तो यहाँ पर आपको एक्चुअली बोल रहा है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर। तो देखो एक शेयर का मार्केट वैल्यू इतना है तो 320 शेयर का क्या होगा, तो मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स
ये हो जाएगा आपका 320 मल्टीप्लाई विथ 60। इसको सॉल्व करेंगे तो रुपीज़ 161, 3 को 0 हो जाएगा। ये आपका मार्केट वैल्यू निकल गया ऑफ 320 शेयर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो आगे क्या बोल रहा है, हीज़ एनुअल इनकम। एनुअल इनकम क्या है, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है। रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो आपका कितना दिया हुआ है, 12%। यहाँ पर ध्यान रखिए, एक नंबर का आपको आंसर आ गया हमारा। अब हमको निकालना क्या है, एनुअल इनकम। एनुअल इनकम निकालना है। तो एनुअल इनकम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर कितना है तो 320 है, मल्टीप्लाई विथ रेट ऑफ डिविडेंड कितना 12%, यानी 12/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना, ₹50। सॉल्व करते हैं इसको, 10 10 10 10, 12 पंचे 60, 32 इंटू 60, 6 दूना 12 को 2, हाथ में रहा 1, 6 3 18 19, 1920। ये आपका एनुअल इनकम निकल गया। उसके बाद बोल रहा है परसेंटेज इनकम, यानी इनकम परसेंट। तो इनकम परसेंट बराबर क्या होता है हमारा, माफ़ किएगा, यहाँ पर जब 320 को 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा एक्चुअली आपका ₹19200, ठीक है। यहाँ पर इनकम परसेंट निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पर देखा जाए तो 19200 मल्टीप्लाई विथ 100, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, आगे सॉल्व करके इनकम परसेंट निकाल लीजिएगा, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। ए मैन बाइज ₹75 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹15 ऑफ अ कंपनी पेइंग 20% डिविडेंड। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आदमी है ये कितना, जो भी कॉस्ट है यानी जो भी इसका नॉमिनल वैल्यू कितना 75, और जो मार्केट वैल्यू में के रेट में खरीद रहा है, मार्केट वैल्यू पे खरीद रहा है कितना डिस्काउंट पर, 75 माइनस 15 यानी 60 रुपीज़ पे खरीद रहा है, और कंपनी जो पे कर रही है 20% डिविडेंड, ठीक है। तो फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर, हीज एनुअल इनकम, हीज प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। हम चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो नॉमिनल वैल्यू कितना दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर दैट इज गिवन ₹75। मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर 75 माइनस 15 यानी ₹60, ठीक। यहाँ पर एक्चुअली बोल क्या रहा है आपको, द मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर, एनुअल इनकम और प्रॉफिट परसेंट। सो मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर्स कितना होगा, 120 इंटू 60 रुपीज़ 72 7200, ठीक है। अब हमको एनुअल इनकम निकालना है। एनुअल इनकम यानी जो डिविडेंड है, टोटल डिविडेंड बोलो या एनुअल इनकम बोलो, तो बराबर क्या होता है, इसका नंबर ऑफ शेयर कितना है यहाँ पर तो 120 है, मल्टीप्लाई विथ रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है यहाँ पर देखा जाए तो रेट ऑफ डिविडेंड जो है 20% है। रेट ऑफ, ये तो निकल गया मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका 20%, तो 20/100 नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर 75। इसको सॉल्व करते हैं, 20 20 12 दूना 24 इंटू 75, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ₹1800 आ जाएगा। अब बोला है प्रॉफिट परसेंट यानी इनकम परसेंट बोलो, जो भी उसका इनकम आया उसका परसेंट निकालना है। तो इनकम परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है,
इनकम परसेंट बोलो या प्रॉफिट परसेंट बोलो, बात तो बराबर है। एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट, तो एनुअल इनकम 1800 है और इन्वेस्टमेंट कितना है, यानी इन्वेस्टमेंट मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर, मार्केट वैल्यू पर वो खरीद रहा है तो वही ना इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। कितना कहला रहा है, 7200 मल्टीप्लाई विथ 100, 2020 कैंसिल। अच्छा 18 एकम 18, 18 चौके 72, 4 दूना 8 25, तो इनकम परसेंट जो हो जाएगा वो 25% हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज कम्प्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ए मैन हैज़ 300, यानी उस आदमी के पास टोटल जो शेयर्स है वो है आपका 300, ₹50 शेयर्स ऑफ कंपनी पेइंग 20% डिविडेंड। यहाँ पर देखा जाए तो नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ उस शेयर का 50 रुपीज़, कंपनी कितना परसेंट यानी जो भी प्रॉफिट दे रही है वो 20% के मुताबिक प्रॉफिट दे रही है, 20% दे रही है प्रॉफिट। फाइंड हिज नेट इनकम, नेट इनकम कितना होगा, जबकि आफ्टर पेइंग 3% इनकम टैक्स पे कर रहा है तो उसका नेट इनकम कितना मिलेगा। तो जो भी उसका डिविडेंड है उसका 3% तो आप माइनस कर देना है, तब आपका नेट इनकम निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 बना रहे हैं, तो यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू कितना दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर जो है दैट इज़ गिवन, सॉरी टोटल, ये तो नॉमिनल वैल्यू नहीं, पहले तो हम देखते हैं नंबर ऑफ़ शेयर कितना गिवन है। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो गिवन है आपका 300, उसके बाद नॉमिनल वैल्यू कितना दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर विच इज़ गिवन ₹50। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको यहाँ पर एनुअल इनकम जो भी हो रहा है उसका कितना है पहले ये जानना है हमको, तभी हम नेट इनकम निकालेंगे। तो एनुअल इनकम बराबर होता है नंबर ऑफ़ शेयर और मल्टीप्लाई विथ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर और मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड वो आपको दिया हुआ है 20%। ठीक है, अब हम एनुअल इनकम निकालते हैं। एनुअल इनकम बराबर होता है नंबर ऑफ़ शेयर्स यानी 300 मल्टीप्लाई विथ रेट ऑफ डिविडेंड यानी 20% यानी 20/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर यानी 500, 2020 कितना हो गया, 6 पंचे 30, 3 दूना 6 पंचे 30, 1 2 3, एनुअल इनकम हो गया ₹30,000। ध्यान रहे यहाँ पर ₹500 नहीं, गलती से लिखा गया है। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम जहाँ पे हैं वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है, इसलिए बाद दफ़ा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, जानबूझ के मिस्टेक नहीं करते हैं। 2 0 कटा 1 0 1 0, कितना आ गया 300 इंटू 2 इंटू 5, यहाँ आ गया एनुअल इनकम आ गया ₹3000। उसके बाद यहाँ पर जो इसका जो इनकम टैक्स कितना दे रहा है, इनकम जो टैक्स दे रही है वो यानी टैक्स, इनकम टैक्स पेड कितना 3% ऑफ जो भी डिविडेंड है, तो 3% ऑफ 3000, तो 3/100 मल्टीप्लाई विथ 3000, 20 90 रुपीज़। तो हमारा नेट इनकम जो निकलेगा, नेट इनकम बराबर हो जाएगा ₹3000 माइनस ₹90, तो ये आंसर हो जाएगा ₹2910। क्लियर तरीके से देख लो, बार बार देख लो, नहीं समझ में आए तो बार बार देखो, अच्छा से देखो। ए कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 15% ऑन इट्स 10 रुपी शेयर फ्रॉम विच इट deducts income tax at the rate of 22%. Find the annual income of a man who owns 1000 share of this company. ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 12 क्लियरली समझ गए हैं, हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो आपका दिया हुआ है 15% यानी 15%, और नॉमिनल वैल्यू
नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अब 1 नॉमिनल वैल्यू भी खाली लिख सकते हैं, जरूरी नहीं पूरा लिखो 1 शेयर, ठीक है, 1 ही शेयर का नॉमिनल वैल्यू होगा ₹10। यहाँ पर रेट ऑफ इनकम टैक्स दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है विच इट डिडक्ट्स इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ इनकम टैक्स ली जा रहा है कितना 22%, यानी कि रेट ऑफ इनकम टैक्स वो दिया हुआ है 22%। और नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिखाया जाए टोटल नंबर्स 1000 शेयर ऑफ दिस कंपनी। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर जो दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ शेयर्स वो दिया हुआ है ₹1000। सबसे पहले हम एनुअल इनकम निकालते हैं। एनुअल इनकम निकालने के लिए एनुअल इनकम मतलब टोटल डिविडेंड बराबर होता है नंबर ऑफ शेयर्स यानी 1000, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 15%, यानी 15/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर 10, तो 2020 कितना हो गया 15 में 2 0 डालो तो एनुअल इनकम हो गया 1500। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर टैक्स कितना पे कर रहा है, टैक्स इनकम टैक्स पेड कितना वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है 22%, तो 22% ऑफ 1500 कितना हो जाएगा 22/100 इंटू 1500, 2020 सॉल्व करते हैं तो ₹330। नेट इनकम निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, जो भी एनुअल इनकम यानी जो टोटल डिविडेंड है कितना है 1500, और जो ये तो टैक्स पे किया है तो नेट इनकम कितना मिलेगा इसको ₹1500 माइनस ₹330, इसका आंसर हो जाएगा ₹1170। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ए मैन इन्वेस्ट 8800 इन बाइंग शेयर ऑफ अ कंपनी ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 each at a premium of 10% if he earns 1200 at the end of the year as dividend. Find the number of share he has in the company, the dividend percent per share। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे टोटल मनी इन्वेस्टेड कितना है, तो वो है 8800, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फेस वैल्यू, अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो फेस वैल्यू या बोलो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना दिया हुआ है, वो ₹100 है। फिर कह रहा है कि एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो मार्केट वैल्यू कितना है, प्रीमियम मतलब मार्केट वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है नॉमिनल वैल्यू से, तो मार्केट वैल्यू जो होगा 1 शेयर का वो 10% ज़्यादा होगा, यानी कि 100 प्लस 10% ऑफ 100, तो यहाँ हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा ₹110। अब यहाँ पर इसलिए हमको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, एक नंबर मान लो क्या ना, एक नंबर ही में ही क्वेश्चन नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली टोटल मनी जो इन्वेस्टेड है 8800 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर 110 मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पर 100 से, 1010 यहाँ पर आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 80, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर निकल गया 80। उसके बाद यहाँ पर हमको एक्चुअली रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है। कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, द डिविडेंड परसेंट पर शेयर, तो रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या करो, लेट दूसरा नंबर बना रहे हैं हम, लेट द रेट ऑफ डिविडेंड बराबर y%, इस तरह से मान लिया। तो डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला होता है
नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना है, वो है आपका यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं 80 मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ़ शेयर मल्टीप्लाई विथ रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, तो y% y/100 मल्टीप्लाई विथ रेट ऑफ डिविडेंड और नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना है 100। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर ऑलरेडी आपको बता दें क्लियर तरीके से, जो डिविडेंड है इफ़ ही अर्न्स 1200 ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी जो डिविडेंड उसको मिल रहा है, यानी जो भी प्रॉफिट दे रही कंपनी वो 1200 है, यानी डिविडेंड की जगह आप 1200 डालिएगा। तो 1200 बराबर ये तो 100 और 100 कैंसिल हो गया 80y, तो y बराबर हो जाएगा 1200 बाय 80 00 8 पंचे y बराबर 15, y बराबर 50 निकलना, मतलब कितना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हैं, रेट ऑफ डिविडेंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 15%। ठीक है, ये बन गया हमारा क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आप खुद से बनाओगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।